अस्सलाम वालेकुम जी। अपनी इस नई टेबल का शशका मारने के बाद अगर आज के टॉपिक के ऊपर हम आएँ, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि CSS 2025 अराउंड द कॉर्नर है और आपके लिए ये समझना इंतहा का ज़रूरी है कि इंग्लिश ऐसे प्रेसियन कॉम्पोजिशन के बाद वो सब्जेक्ट जिसमें हाईएस्ट फेलियर रेशो है वो है इस्लामियात का सब्जेक्ट। यस, इस्लामियात का सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फेलियर रेशो आफ्टर एसए एंड प्रेसी। तो अगर ये बात आपको अलार्मिंग लगी है, आपको ये परेशान कर रही है, तो आज की ये वीडियो जिसमें मैं आपको इस्लामियात के पेपर के बारे में सब कुछ बता रहूँगा, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और तैयारी अपनी शुरू करने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके जहन में आना चाहिए कि वाई सर इसमें हाईएस्ट फेलियर रेशियो क्यों है। हालांकि इंग्लिश ऐसे जो है वो ज़रा ट्रिकी सब्जेक्ट है, मुश्किल होता है, टॉपिक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाए फिर मुश्किल है, इसकी प्रिपरेशन बड़ी मुश्किल होती है, हमने बचपन से ये तैयारी की नहीं होती। और उसके बाद सर इस्लामियात तो हमें बहुत अच्छे से आता है, इस्लामियात तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे ही वो रीज़न फॉल करता है कि आप इस सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट कर देते हो, उसको अंडर प्रिपेयर कर देते हो और अपनी जो पेपर प्रेजेंटेशन की जो स्किल है उसको इंतहा का पुअर आप रखते हो। बेस्ड ऑन व्हाट, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ये बात कर रहा हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वैल्यूएशंस करता रहता हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ, इस बिना पे ये बात मैं आराम से आपको कह सकता हूँ। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हाउ डू आई नो, मैं सर ये बातें कैसे जानता हूँ या मुझे कैसे पता है या मैं क्यों आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। बिकॉज 73/75, 88/100 एंड 60/100 ये कोई फार्मूला नहीं है, ये मैट्रिक के इस्लामियात के स्कोर, एफएससी का स्कोर और सीएसएस का स्कोर। तो अगर आपको ये स्कोर अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये बड़ा एक्सेप्शनल स्कोर है, सर हमें भी ये वाला स्कोर चाहिए, 73, 88, 60 एंड सीएसएस बहुत हाई स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर होता है ये। और अगर मैं कहूँ कि ये जस्ट वन स्किल, इसको मैं अगर यहाँ पे डब्बे में बंद करूँ, जस्ट वन स्किल की बिना पे ये पॉसिबल हुआ था। और वो स्किल क्या था जी? पेपर प्रेजेंटेशन का स्किल। तो ये वीडियो जिसमें आज आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन, कैसे आपका ये वन स्किल आपको इस काबिल बनाएगा कि मेरे 60 थे तो मेरी तो कोशिश क्या है आपके 60 प्लस अराउंड 70 तक आप लोग जाओ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब का सब सिखा रहा हूँगा। और ये कलरफुल पेन किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, अट्रैक्टिव लगते हैं। ये वो मेरा सेट है जो मेरे मामू कनाडा से, नहीं कोई कनाडा से नहीं लाए थे, डॉलर शॉप से मैंने ख़रीदा हुआ यार। तो अपने लिए भी ये चीज़ें ख़रीदा करें, विजुअल प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो अगर आपके सामने मैं अपने ये नोट्स रखूँ, सिर्फ ये नोट्स, ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इतने से ये नोट्स हैं, और मैं कहूँ कि इनकी बिना पे, इस वजह से मैंने क्या किया था जी, मैंने 60 का स्कोर सीएसएस इस्लामियात में मैंने लिया। तो आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन जब मैं अपने नोट्स आपके सामने रखूँगा तो शायद आपका यकीन जो है वो, आपका वो जो गुमान था वो यकीन में बदल जाए। प्रेजेंटेशन देखिए ज़रा, देखिए प्रेजेंटेशन, ठीक है जी, ये आपके सामने मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ। हर चीज़ खूबसूरत, हेडिंग्स के नीचे लाइंस की परफेक्शन। लेट मी ग्रैब अ पेन फॉर यू, मैं गंदा नहीं करूँगा इसको बिल्कुल भी। परफेक्शन देखिए, लाइन दोनों कैसे एंड हो रही हैं, कैसे शुरू हो रही हैं, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन, ये डबल लाइन, और इसकी खूबसूरती देखिए डबल लाइन की, दोनों की स्पेसेस, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो मैटर करती हैं कल को आपको एक टॉपर बनाने में और एक एवरेज क्वालिफायर बनाने में। अब ये देखें सवाल नंबर 3, जवाब तौहीद और हेडिंग भी देखें, अल्लाह की वहदानियत। तौहीद का मतलब क्या है? अल्लाह की वहदानियत। तौहीद के मानी क्या हैं? लफ्ज़ी मानी, असल मानी। उसके बाद कुरान पाक में क्या आया है। और ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप पेपर में हाईलाइट नहीं कर सकते, ये मैं किसी को सिखा रहा था तो उस टाइम पे हाथ रुका नहीं और मैंने ये कर दिया। तो आपका पहला कलमा तौहीद, तौहीद बिलज़ात, हेडिंग्स देखते जाएँ, हेडिंग, सब हेडिंग, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। जहाँ पे आपको आयात नज़र आ रही हैं, अक्सर आपको टीचर्स कह रहे होते हैं कि आपने अरबिक भी लिखना है, ये भी करना है, नहीं आती अरबी, ना लिखनी आती है ना पढ़नी आती है, कोई मसले वाली बात नहीं, आप सिर्फ तर्जुमा लिखें। नहीं पता ये कौन सी आयत थी, कौन सी सूरा थी, आप जहाँ पे सिर्फ अल कुरान लिखते हैं, जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, आपको बुलेट पॉइंट्स भी पेपर में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, जहाँ पे आपको ये सब हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, वहीं पे आपको क्या है जी, आपको बुलेट पॉइंट्स भी इस तरह नज़र आ रहे हैं। एंड नीटनेस
थिकनेस देखिए, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट अलाइन हुई हुई है। ये नहीं है कि मैंने कोई स्केल रखे वो लिखे हुए हैं, या ये क्या है 2013 में जब मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम दिए थे तब से ये मेरी आदत थी, और उससे पहले भी जब मैं प्रिपेयर किया करता था। तो ये प्रेजेंटेशन की आदत इतनी बेहतरीन आदत है, इवन जो तहसीलदार के एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए हैं 100% मैं आपको जब इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी मैं बनाने लगा, उसमें ये मैं क्लेम करूंगा और आपको मैं साबित करके दिखाऊंगा कि उस टाइम पे जितने वो 9 के 9 क्वालिफायर मेरे साथ बैठे हुए थे, सबकी जो सबसे एक पावरफुल स्किल था वो पेपर प्रेजेंटेशन था। खैर वो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ये देखा जी पेपर प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत तरीके से, कितने अच्छे तरीके से मैंने चीज़ों को प्रेजेंट किया है ताकि आपको हर चीज़ एग्जामिनर को क्लियरली नज़र आए। जहाँ पे हेडिंग ख़त्म हो रही है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन छोड़ना, जिसको मैं ब्रीदिंग स्पेस कह रहा हूँ। जब आपकी वैल्यूएशन मैं करता हूँ, आपके पेपर ना ऐसे सफोकेटेड लग रहे होते हैं, ऐसे घुटन हो रही होती है उस पेपर को देख के। यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे है, हर जगह पे आपको ब्रीदिंग स्पेस नज़र आ रही है। सांस ले रहा है आपका पेपर, लग रहा है कि पेपर आपका ज़िंदा है। इसकी कंटिन्यूशन पे आ जाएँ तो ये देखें, इसकी कंटिन्यूशन भी यहाँ पे है। तौहीद के इज्तिमाई असलात एंड ऑल दैट, ये मैंने करके एंड पे अपनी हर जगह पे कहीं पे कुरान का ज़िक्र, कहीं पे सहाबा का ज़िक्र, कहीं पे रेफरेंसेस, और एंड पे हासिल बहस जिसको हम कंक्लूजन कह रहे होते हैं, वो तो आपने लाजमी देना होता है। तो जी आपका एक सवाल CSS का तकरीबन 6 शीट्स के ऊपर आता है, उससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता। बट माय उर्दू राइटिंग इज़ आई गेस थोड़ी सी ब्यूटीफुल, और लिखने की स्पीड भी थोड़ी अच्छी है, तो मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ। और ये 48 मिनट्स में मैंने लिखा था जो मैं मॉक एग्ज़ाम दिया करता था। तो ये उसका है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, और इसमें और इस पेपर में कमी आप वाज़े तौर पर देख सकते हो। क्या कमी है, ज़रा सा सोचिए क्या नज़र आता है इस पेपर में, और इस पेपर में किस चीज़ की कमी है? सिर्फ और सिर्फ लाइंस की कमी है। ये देखिए यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं है, तो ये कितना रूखा फीका नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको शुरू में यही पेपर दिखाता तो आपको तो ये बड़ा अच्छा लगता, लेकिन मैंने आपका स्टैंडर्ड ये सेट किया है कि आइंदा के बाद जब भी आप मुझे एवैल्यूएशन के लिए कुछ भेज रहे होंगे, आप ये कर रहे होंगे, एंड हियर इज़ अ क्विक अनाउंसमेंट, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करो, ताकि आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे होते हो कि आपका मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है जी, मेंटरशिप प्रोग्राम वो शुरू हो रहा है। उसकी रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रही है जी? मेंटरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन, ये भी देखें ना, डॉलर स्टोर से लाया है तो दोनों नहीं लिख रहे। तो जी मेंटरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है जी 20 अगस्त से, ठीक है जी, 20 अगस्त से मैं उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और 1 सितंबर से, आपके 1 सितंबर से ये आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो 0314232515 2325 दिस इज़ द नंबर जिस पे आप मुझे कांटेक्ट करोगे, और मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ सेशन की डिटेल्स क्या हैं। तो इट वाज अ क्विक अनाउंसमेंट। 20 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, 1 से आपका सेशन स्टार्ट। तो 0314232515 नंबर नोट डाउन कर लीजिए। इसको रखते हैं साइड पे, पेपर के ऊपर वापस आते हैं। और ये आपका वो स्टैंडर्ड जो आपने अपने माइंड में सेट करना है। उसके बाद ये देखें, अगर सवाल था दीन और मज़हब में फ़र्क, तो फ़र्क हमेशा हमें जो मैट्रिक में सिखाया जाता था, या इवन CSS के जो अच्छे एग्जामिनर हैं वो आपको कहते होते हैं फ़र्क आपने ना आमने सामने रखने होते हैं। डिफरेंस हमेशा इसी तरह किया जाता है। लोगवी मानी, ठीक है जी। यहाँ पे प्रोफेसर शिम्ट क्या कहते हैं, प्रोफेसर कांट क्या कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक कमी भी है इसमें कि यहाँ पे आपने ना हेडिंग, यहाँ पे भी एक हेडिंग देनी होती है जो कि इस लाइन को डिफ़ाइन करेगी कि इस लाइन में क्या था। वो आगे जो आप सेशन ज्वाइन करोगे उसमें मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगा। तो ये जो आपके सामने डिफरेंसेस आ गए, इंसानी ज़िंदगी में दीन की अहमियत, यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि मैं आपको अक्सर कह रहा होता हूँ कि आपको देने चाहिए। और उसके बाद ये आपका जी ये हेडिंग, ये आपकी सब हेडिंग्स आ गई जहाँ पे कुरान का रेफरेंस है, जहाँ पे हदीस का रेफरेंस है, तो आपने वो रेफरेंसेस देने हैं। तो ये आपका जी दूसरा क्वेश्चन जहाँ पे एंड होता है। तो ये 2 पेपर प्रेजेंटेशन के वो तरीके जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा होता हूँ, आपको भी मैं सिखा रहा हूँ, आप भी मेरे स्टूडेंट्स हो, आपने पे किया हो ना किया हो, मैं आपका वही टीचर हूँ, आपके लिए मैं हमेशा वैसा ही रहूँगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरी ट्रिक के ऊपर जो मैं इस्तेमाल करके, ये जो नोट्स हैं सिर्फ इतने से नोट्स, और इनकी बिना पे 60 का स्कोर बहुत अच्छी बात होती है। आप भी 70 पे जाओगे जब आप तब तारीफ़ करोगे। तरीका क्या था? तरीका ये था कि आपने इस्लाम का तसव्वुर, बाब अव्वल, ठीक है जी, इस्लामियात। और इसमें मैंने क्या किया था, अगर वो जो मेन हेडिंग्स हैं, इंसानी ज़िंदगी में दीन की अहमियत किस लिए है, क्योंकि फ़ितरी ज़रूरत है। और मैंने ये लिखा नहीं है कि पूरे नोट्स यहाँ से यहाँ तक कि फ़ितरी ज़रूरत ये है, फ़ितरी ज़रूरत वो है। नो भाई, मैंने नहीं लिखना। मैंने सिर्फ कुरान का वो जो रेफरेंस है मैंने वो लिखना है ताकि मैं उसको याद कर सकूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, आपके पास ये रेफरेंसेस सारे पड़े हुए हैं। और आपने क्या कर दिया, सारे के सारे रेफरेंसेस यहाँ पे आपने नोट डाउन कर दिए, दीन इस्लाम, उससे रिलेटेड रेफरेंसेस। अब होगा क्या, आपने ये दीवार पकड़ी, यहाँ पे जाके इसको चिपका दिया, पूरी दीवार आपकी सारी भरी हुई उसी तरह आपने वहाँ पे इसको चिपका दिया। रोज़ सुबह आप उठे,
आपकी एक नज़र पड़ी, अच्छा फितरी ज़रूरत की क्या थी, रूहानी की क्या थी। इवन कल को पेपर में आप भूल भी जाते हो ना, तो आप अगर 3 हेडिंग्स के बाद भी एक रेफरेंस लिख देते हो, जैसे कि इन पेपर्स में मैंने यहाँ पे किया हुआ है, कहाँ पूरा पेपर, ठीक है जी, और कहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है मैंने, तो भी काम चल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने हर एक के रिलेटेड, और स्टूडेंट आप गलतियाँ क्या कर रहे होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं, आप 10-10 आया 10-10 रेफरेंसेस एक क्वेश्चन के उसके लिए कलेक्ट कर रहे होते हैं, और बाद में फिर आप रो रहे होते हो कि सर हमें तो एक भी याद नहीं है। तो अपने लिए आसान करें ना चीज़ों को। तो ये क्या है जी, तसव्वुर इस्लाम का टॉपिक, मैंने इसको इस तरह कनेक्ट वो किया हुआ था। अच्छा, इवन ये देखें यहाँ पे, ये जो मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, ये मेरा रफ़ वर्क हुआ करता था, और रफ़ वर्क में भी आपको शायद नफासत नज़र आ रही हो, आपको नज़र आ रहा हो कि यार हाँ, यहाँ पे भी अगर लिखा हुआ है तो लाइंस लगी हुई हैं। इवन रफ़ वर्क को भी जब आप इतनी एक साफ़ नीति के साथ अच्छे तरीके से नोट डाउन करते हो, तो फिर आपकी वो आदत बन जाती है, और कल को पेपर में फिर यही आदत आपको पास करवा रही होती है। ज़कात के मकासद, ठीक है जी, यहाँ पे भी आपको हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, आपको यहाँ पे वो मैप्स जो मैं आपको कह रहा हूँ, चार्ट बनाया करें, ग्राफ्स बनाया करें, तो ये वो वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगेन आपके डॉलर शॉप से पड़े हुए वो पेन्स, क्योंकि पेपर में जब आप इस तरह का कल को रिवीजन करोगे, इन पेजेस की बिना के ऊपर आप रिवीजन करोगे, आपका दिल करेगा रिवाइज़ करने का, क्योंकि कलर्स हैं, कलर्स आपको अच्छे लगते हैं। दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। अच्छा जी, अब उसके बाद ये एक पेज हुआ करता था मेरे पास, इबादत क्या है, कौन सी इबादत, उसके लुग़वी मानी, असली मानी क्या है, फ़र्जियत कब हुई, कुरान में कितनी दफ़ा ज़िक्र है। MCQ के तौर पे ये था, ये भी दीवार पे होता था, फिर अम्मा कुटती हैं तो मैं दीवार से उतार देता था। तो ये मेरे पास ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आएँ, इज्तिहाद का टॉपिक है। इज्तिहाद में सबसे पहले एक बड़ी अबू दाऊद की बहुत फेमस हदीस है, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है, कुरान में हुक्म, हदीस नबवी, और मेरा इज्तिहाद का टॉपिक ख़त्म। अब मुझे पता है इज्तिहाद क्या है, मुझे पता है कहाँ से शुरू हुआ, इसके क्या क्या वो स्टेप्स हैं, क्यों करते हैं, वो सब मुझे पता है। मुझे पता नहीं है तो सूरत निसा की 59 आयत का क्या तर्जुमा, ये नहीं पता मुझे। सूरह शूरा में 38 में क्या था, मुझे ये नहीं पता। तो उनको मैंने अपने पास नोट डाउन करना है, ना कि पूरी कहानियाँ मैं नोट डाउन करूँ। इस्लाम के मुआशी असूल क्या हैं, हदीस के साथ, रेफरेंसेस के साथ ये पढ़े हुए हैं, ठीक है जी, हलाल और हराम की तमीज़ और ऑल दैट, ये मैंने यहाँ पर अपने पास नोट डाउन किया हुआ है। अब आते हैं तहसीलदार का पेपर, जो मेरा पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे स्कोर से, और उसका जब DMC आएगी तो मैं शायद इसके स्कोर भी आपको रिवील करूँ। अब मुझे नहीं पता उसमें कितना स्कोर है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपको कहीं पे ब्लैक पेन, ब्लू पेन, आपको तरीके से ये ग्राफ्स और ये छोटी छोटी डायग्राम्स टाइप नज़र आ रही हैं चीज़ें। आपको कहीं पे क्या नज़र आ रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, लाइन्स ठीक लगी हुई हैं, सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और ये परफेक्शन जो होती है, राइटिंग की परफेक्शन, यही आपको कल को पास करवा रही होती है, एज़ आई हैव मैंशनड अर्लियर। सो सेम इज़ द केस विद हेयर, ठीक है जी, जितने आप नोट्स उठाएंगे आपको यही पैटर्न फॉलो होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे ये कलर्स किस लिए हैं, कलर्स इसलिए कि आपका दिमाग कलर्स पे अच्छा चलता है। आपने भी ये तरीके फ़ॉलो करने हैं। अकीदा आखिरत के मुताल्लिक़ आयात ये पढ़ी हुई हैं, आपके पास भी इस तरह के नोट्स होने चाहिए, ठीक है। और अच्छा, सबसे एंड पे जो मेरी इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ थी वो क्या था जी, CSS इस्लामिया 2017 का पेपर पूरा सॉल्व हुआ हुआ, 2016-18 का पेपर सॉल्व हुआ। और ये जो सॉल्व हुए पेपर हैं, ये मैंने खुद अपने हाथों से अटैम्प्ट किए हुए, बाद में इनकी वैल्यूएशन भी PDF के थ्रू करवाई हुई। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बेहतरीन खूबसूरत किस्म की हेडिंग्स शॉर्ट करके मैंने लिखी हुई हैं। और ये मैंने ना सिर्फ पेपर सॉल्व किए हुए होते थे, ये नहीं है कि मैंने पूरे का पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ये लाइंस नज़र आएंगी कि बस इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, ताकि मैंने जितने भी CSS के पास पेपर्स हैं वो मैंने क्या किए हुए हों, सॉल्व किए हुए, अपने हाथों से मैंने अटैम्प्ट किए हो। मुझे ये गारंटी हो कल को पेपर में मैं कंफ्यूज ना हो रहा हूँ, क्योंकि जो मेंटरशिप प्रोग्राम की जो वीडियो 1 है इस्लामियात की, उसमें मैंने आपको ये सिखाया है कि एग्जामिनर क्या करता है। एग्जामिनर एक ही सवाल को बार बार क्या कर रहा होता है, डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट तरीके से वो रिपीट कर रहा होता है। तो जी ये थी इस्लामियात की वो वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि पेपर प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने पेपर को अटैम्प्ट करना होता है, रफ़ भी इतना नीट अटैम्प्ट करो कि मज़ा आ जाए, ठीक है। और उसके बाद ये आपने आयात इस तरह अपने पास नोट डाउन करनी होती हैं, ये आपके सामने पड़ा हुआ है। हर चीज़ खूबसूरती से, नफासत के साथ आपके सामने पड़ी हुई है। आपने ये चीज़ें देखनी है, आपने अपने लिए ये चीज़ें दीवारों पे चिपकानी हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद रहें। और एंड पे आपके लिए ये कि पेपर प्रेजेंटेशन, इवन सिर्फ आपने ये देखना है कि सिर्फ लाइंस का डिफरेंस,
यहाँ पे कोई लाइंस नहीं लगी हुई तो ये पेपर कैसा लग रहा है, और यहाँ पे ये लगी हुई है तो ये कैसा लग रहा है। तो ये वो तरीका है जी इस्लामियात के पेपर में जो आप फॉलो करोगे। एक्सेप्शनल हाई स्कोर लेना है तो यही वो तरीका है। अगर कोई और होता तो यू नो मी, आप मेरे बच्चे हो, मैं आपको वो तरीका भी ज़रूर सिखाता, बट एज सच ऐसा कोई तरीका है नहीं है। अगर मुझे मिला तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो जी, दिस वॉज द इस्लामियात की पेपर, इस्लामियात का पेपर के बारे में वो वीडियो, और दिस वॉज माई टेबल जिसका स्टार्ट में मैंने शशका मारा था। सो थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल कीप हेल्पिंग यू इन द वे आई एम ऑलरेडी डूइंग। ठीक है जी, तो इसी तरह करते रहेंगे, बने रहिए, साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।